एक जज्बा होता है, एक शक्ति होती है जिसके पीछे आदमी काम करता है। अगर जुनून हो तो सब कुछ किया जा सकता है। अभी हाल ही हमने जिसके अंदर स्क्रीनिंग हुई फिल्म पिंजरे की तितलियाँ देखा, कुछ ऑडियंस से बात भी की, हमारे अपने विचार है लेकिन हमने ऑडियंस के विचार भी सुने। उस फिल्म को निर्देशित करने वाले श्री आशीष जी नेहरा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने उस समय शेयर भी की, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी जर्नी रही इस फिल्म की। ये पहले बर्गर करते थे, वो भी शेयर होना चाहिए क्योंकि आदमी में जज्बा होता है तो आदमी कहाँ से कहाँ। बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारी हमारी भी ऐसी स्टोरी है। मेरी आज फिल्म निकल मैं एस्ट्रोलॉजर तो जहाँ से आप शुरू करना चाहें, क्योंकि आपने एक बड़ी फिल्म निर्देशित की है और फिल्म में वाकई सब्जेक्ट जो है वो संजीदा सब्जेक्ट है। मैं सोचता हूँ कि फिल्म का बनना भी बहुत कठिन है और आर्टिस्ट बनना भी। और जो आपने बताया कि इतने सारे आर्टिस्टों का उनकी मम्मी ही खाना बनाती थी, वो भी एक बहुत बात है। हमारे जो दादा साहब के थे जो अग्रणी है फिल्म जगत की, शिरोमणि है, सब कुछ है, मदर भी है, फादर भी है फिल्म जगत, उनकी मिसेज भी कितने लोग वो बहुत बड़ा जज्बा था। उसका तो हम नहीं आपने बनाया अपने बारे में जो भी यूज करना अच्छा अपने परिचय आप आपके सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी फिल्म ले आए और अच्छे से उसको कवर कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। हमारी फिल्म पिंजरे की तितलियाँ जयपुर में अभी पहली बार दिखाई है और इस फिल्म को बनाने में हमें काफ़ी समय लगा। मतलब ये कहानी 2016 में लिखी गई थी और 2019 में शूटिंग शुरू हुआ था इसका। और उसके बाद 2019 के बाद आज 2023 में लोग देख रहे हैं इस फिल्म को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी हमारी जर्नी रही होगी। मैं शुरू से फिल्में बनाना चाहता था, बट वही है हर कोई एकदम से नहीं कर पाता है, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। तो वही है हौसला जो आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि हौसला और जुनून होना चाहिए किसी इंसान। तो आज वो हौसला और जुनून लेके मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारी फिल्म को इतना प्यार मिला दर्शकों ने जो देखा और अभी तक गदगद मैं हो रहा हूँ। मतलब मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो थैंक यू। मतलब मुझे लगता है कि ये फिल्म को आपने कवर किया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जयपुर में ही मेरा कॉलेज मैंने किया था, राजस्थान कॉलेज, और फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन होटल मैनेजमेंट से मैंने डिप्लोमा किया था HM का। मेरी बूंदी में स्कूलिंग हुई थी 9th से 12th। मैं वैसे रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ, लेकिन स्कूलिंग मैंने 9वीं से 12वीं बूंदी में और उसके बाद कॉलेज मैंने यहाँ जयपुर में। तो इस दौरान भी काफ़ी साथी बने और वही है कि फिल्मों में जाना, लेकिन कैसे जाए कोई नहीं जानता। तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर मैंने एक नौकरी पकड़ी, फिर दूसरी नौकरी पकड़ी, लेकिन एक समय आ ही गया जब मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट मिल गया रोहतक में और मैंने वहाँ ज्वाइन कर दिया 2011 के पहले बाद से मैं हूँ रोहतक फिल्म स्कूल, पंडित त्रिलोचन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ। और आज मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, जो वहाँ मैं पढ़ा भी रहा हूँ इसी इंस्टीट्यूट में। ये मेरी किस्मत है कि मुझे ये मौका मिला और आज अपनी फ़िल्म यहाँ लेकर आया हूँ। इस फिल्म को सिर्फ 15 से 20 लोगों ने दिन रात मेहनत करके काम किया, हम छोटे से फिल्म, और आज ये आपके सामने है। बाकी जनता ने आपको बता ही दिया है। तो ये मेरा मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहा है एक्चुअली पूरी बातें करने के लिए, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। जी वो आपने बताया जी मैं हाँ। अब इससे पहले मैं भी मतलब वही है कि फिल्म स्कूल ख़त्म होने के बाद बॉम्बे गया था, जो हर आदमी सोचता है कि हमारा मक्का मदीना काशी खाबा सब वही है कि हमारे लिए वहीं जाना होगा आपको बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में पैसा है लेकिन कहानियाँ तो यहाँ है ना। बॉम्बे में पैसा है लेकिन कहानियाँ आपके अपने घरों में हैं, अपने आसपास के माहौल में हैं। तो यही हुआ कि मैं वहाँ जब स्क्रिप्ट लेके गया, स्क्रिप्ट सबको पसंद आया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसमें ये बदल दो वो बदल दो। मुझे लगा जब ये आपको पसंद भी आया तो फिर सब बदलवा रहे हो तो फिर ये फिल्म थोड़ी ना रहेगा, जिससे मुझे लिखने में इतना वक्त लगा। तो मैं उनके आगे मैंने वो अपनी नई टेक था, मैं झुका उस चीज़ को करने के लिए। मैंने कहा कि सर मैं कोशिश करूँगा खुद कर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जानता कौन, मैं कौन मौका दे। तो मैंने कहा कि सर ये मौका मैं खुद को देता हूँ। तो यही चीज़ हुई कि मैंने मौका दिया खुद को, लोगों ने मुझ पर यकीन किया और आज हमने फिल्म तैयार कर दी है और अभी दर्शकों के बीच में हम लेकर आ रहे हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चंडीगढ़ और मुंबई में हमें बहुत प्यार मिला दर्शकों में, और वहाँ से नहीं छूटी थी बहुत से लोगों की जो मेरे गले लगे हुए हैं। मैं कैसे भूलूँ उन चीज़ों को। आज मैं वही भावनाएँ मैं लोगों को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मकान आपका ओरिजिनल है? हाँ
वो जो शूटिंग हुई है वो मेरे घर पे ही जी। मतलब फिल्म में बहुत ज़्यादा आर्ट डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। हाँ। अगर ऐसा मकान हमें बनाना पड़ता हाँ तो शायद हमें बहुत हाँ हाँ, वही बात थी कि यही तो सारा प्रॉब्लम था कि बजट नहीं था, हम यही समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इस करके वो मैंने मेरे घर में ही शूट किया। मेरा घर पुराना है और कम से कम वो 80 साल पुराना तो होगा। तो घर वाले उसको रेनोवेट कराना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। बोले मुझे अभी फिल्म करनी है, इसके बाद करा दीजिएगा। और ये हुआ भी, वो फिल्म के बाद वो रेनोवेट किया है उस घर को। पूरी लेकिन फिल्म में शूट पूरी की पूरी फिल्म एक लोकेशन है, हम कहीं नहीं गए हैं। अगर आप उस फिल्म को कितनी बार देखिए, हम कहीं भी नहीं गए। यही मैं चैलेंज लेना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि एक घुटन क्या होती है, जो हम पिंजरे की तितलियाँ बोल रहे हैं, तो घुटन क्या होती है, उस घुटन को यही ना, देखने में भी घुटन हो, महसूस करने में भी घुटन हो, तो आप सक्सेसफुल हैं। और वो चीज़ बहुत करती है उस फिल्म को। आपने जैसे कॉमर्शियल फिल्म के हिसाब से जैसे मसाला फिल्म बनती है, हाँ। बनती है, इससे हटके इतनी बड़ी हिम्मत करी, हाँ। आपने सोचा नहीं कि भाई मैं कैसे इसको कर सकता हूँ? हाँ, देखिए क्या होता है, कमर्शियल फिल्मों का कोई ऐसा नहीं, कमर्शियल हर चीज़ में है, इसमें भी पैसा लगाया, चीज़ें हुई हैं। बट मेरा ये था कि कोई कहानी जैसे मुझे बड़ी आकर्षित करती है ऐसी कहानी। तो मुझे कल को कोई कहना, ऐसा नहीं है कि मुझे नाच गाने वाली फिल्में में दिक्कत है, ऐसा नहीं है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अगर अपने तरह का सिनेमा बनाना है, क्योंकि आप एक फिल्मकार हैं, तो आप अपनी तरह की कहानियाँ कहते हैं, आप ये बड़ा पर्सनल है, ये पर्सनल है बहुत ज़्यादा। अगर आप मुझसे कहेंगे दूसरी फिल्म में क्या आप नाच गाना रखें, शायद दूसरी में ऐसा ना हो, कुछ और, क्योंकि मुझे शायद उस समय कुछ और कहानी कहनी है। और यही इवॉल्वेशन है, कहीं ना कहीं इवॉल्व ऐसे ही होते हैं कि कहीं हम जंगलों में से रहने में, आज हम शहरों में रह रहे हैं, तो कई चीज़ें ऐसे ही हुई, अच्छी बुरी इस दौरान होती है। तो वही है, इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं किसी भी चीज़। तो मैं बताना चाह रहा था कि वाकई आशीष जी मेरा इंस्पायरिंग पर्सन है, क्योंकि इनकी स्टोरी सब जगह पहुँचनी चाहिए। जो बातें इन्होंने ऑडियंस के सामने कही वो तो अभी हाँ। क्योंकि ये बहुत व्यस्त हो गए, इनको लोगों ने घेर लिया क्योंकि इनको बधाइयाँ दे रहे थे। तो जी। जो मैं सुनना चाहता था, दर्शकों को बताना चाहता था, वो टॉपिक से मिस हो रहा है। नहीं, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखिए, मेरा सिर्फ आपको कहना ये है कि कोई आपको फिल्में नहीं बनाने देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपके पास आएगा और आप कहेगा फिल्म बना लो, ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास। बॉलीवुड में मैं गया, जो हिंदी फिल्मों का जो वो है, तो उनका ये था तुम्हें जानता कौन है और कौन तुम्हें जानेगा। तो यही मेरे लिए चैलेंज की अपनी पहचान हमें खुद बनानी पड़ेगी। मैं आपके दर्शकों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि वो जज्बा कोई भर नहीं सकता आपके अंदर, आपको लाना पड़ेगा, वो पैदा करना पड़ेगा, वो नहीं जाता एक रात। तो वो कितनी कठिनाई है, क्योंकि ये फिल्म 2019 से बनने शुरू हुई, 20 में कोविड आया, 21 तक हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, फिर हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, गए, इस दौरान बहुत सारे साथी जुड़े, नए लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये भरोसा दिखाया है कि अगर ये फिल्म है, ये भरोसे पर ये चीज़ें हुई। तो आज यही है कि अभिषेक श्रीवास्तव हमें मिले इस दौरान, इस फिल्म की जर्नी के दौरान, जिन्होंने ये कहा कि यार क्या बनाया है, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट करता हूँ। तो एक अनजान आदमी आपका काम देखकर आपके साथ खड़ा हो जाता है। आज ये अनजान दर्शक अपने हो गए और मैं उन दर्शकों का अपना हो गया, जो मुझे आपने कहा था कि लोगों ने मुझे घेर लिया। वो वही है ना, मैं कौन लगता हूँ उनका, लेकिन मेरा काम उन तक गया और उन्होंने उस काम को अपनाया और मुझे अपनाया। आपको भी अपनाएंगे लोग, आप अपनी फिल्में बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके अंदर जो पिंजरे की तितली का प्रीव्यू देखा गया, जिसमें हमारे साथ जो लीड एक्टिंग की है, जिसको हमने देखा और ऑडियंस भी खड़ी है, और रुचिता जी बताएं कि इस फिल्म के अंदर तो कुछ चैलेंजेज हैं ऐसे कि फिल्म मतलब एक इसमें आर्ट डायरेक्टर की जरूरत पड़ रही होगी। तो बताएं थोड़ा एक्सपीरियंस कि कैसे सब्जेक्ट शुरू हुआ, और सब ने जैसा बताया कि डायरेक्टर साहब ने कि सब ने अपनी अपनी सेवाएं निस्वार्थ दी है। नहीं, अलग से ऐसे आर्ट डायरेक्टर तो हमने हायर नहीं किए, तो सारी मेहनत हमारे डायरेक्टर सर ने ही करी है और हमारे एक्टर्स ने की है। चैलेंजिंग था, 48 डिग्री से अबव टेम्परेचर था, उसमें हमने शूट किया है जून के महीने में। और चैलेंजिंग रोल प्ले करना भी था, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपने समाज का एक तबका जो होता है वो बिल्कुल नहीं देखा होता है पास से करीब से, आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते। तो मेरा ये था कि अब प्ले कैसे करना है जब आप जानते हैं, बट हम हमेशा इतना ये करके बात करते कि प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, बट अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल भी है, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, लाइकिंग्स होती हैं, डिसलाइकिंग्स होती हैं। तो अगर हम एज एन इंडिविजुअल उनको देखें, रिस्पेक्ट दें, तो प्ले करना थोड़ा ईजी हो जाता है। बिकॉज अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लड़कियों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं। इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें तो हर लड़की अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स लड़ रही है, वैसे ही रुखसार के अपने स्ट्रगल्स हैं। तो वो रुखसार को मैंने रुखसार समझ के कि एक लड़की है और एक लड़की कैसे उस सिचुएशन से निकलना चाहती है,
कैसे टैकल करती है सारी प्रॉब्लम्स, क्या इनर फीलिंग्स चल रही हैं उसकी, कैसे लड़ रही है वो सब चीज़ों से, वो पोर्ट्रेट किया है। आप पहले कहना चाहिए ये हमारे साथ जो मुख्य भूमिका में इस पिक्चर में है, पहले तो मैं चाहूँगा आपका पीछे कि आपकी फिल्मों की जर्नी की थोड़ी बहुत 1 मिनट के अंदर फिर आप इस पिक्चर के बारे में अपने एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप एक तो मुख्य भूमिका में, और वो रोल भी कठिन रोल है, क्योंकि ऐसा रोल करना भी पिक्चर में कठिन है। अगर मुझसे कहें तो मेरे लिए आपने करके दिखाया। थैंक यू। मुश्किल है क्योंकि वाकई इस फिल्म में इस कैरेक्टर को करना बहुत ही चैलेंजिंग काम था। कोई बाप अपने बच्चों से कैसे प्रेशर करा सकता है, मतलब मैंने तो ज़िंदगी में इस तरीके का कोई कैरेक्टर नहीं देखा था। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कि जिसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया। हाँ, बस सारी मेहनत तो उनकी थी, 99% तो उनका काम था, हमारा तो 1% काम था जो हमने किया। बिल्कुल बैठ के बहुत सारी चीज़ें की, क्योंकि जो फिल्म है वो मीडिया ही डायरेक्टर का है। नहीं, आपने अभिनय में पूरी जान। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, हमने मिल के बैठ के बात की और निकाला कैरेक्टर को, कोशिश की हमने। अब आप लोग तय करेंगे कि कितना अच्छा निकाला या ख़राब निकाला है, तो हमने तो अपना काम, अपनी कोशिश की है। तो बाकी ऑडियंस हमारे साथ ऑडियंस में भी हैं, आप जी, उनसे जानेंगे आपका कैसे- एक्सपीरियंस भी फिल्मों का चेक में। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ये सेकेंड इनिंग है जी। मैं 1987 से 1999 तक मुंबई में था, और अगर आप मुझे गूगल करेंगे तो देखेंगे कि मैंने उस दौर में बहुत फिल्में की, आर्टिस्ट, पत्थर के फूल, टीवी सीरियल बहुत किए थे मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। समझिए मेरा कैरियर शेप अप नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। और क्योंकि जब मैं वहाँ था और लास्ट में कुछ ऐसा होने लगा था कि मैं अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा था, जिसके लिए मैं गया नहीं था। मतलब मुझे फ्लैट का किराया देना है, ये करना है, उसके लिए। तो अल्टीमेटली मैंने मुंबई छोड़ दिया। मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे, उनके साथ मैं वापस गुड़गांव आ गया। तो मैं गुड़गांव में कुछ बिजनेस करने लग गया था, जो कि विच वॉज नॉट बाई चॉइस, इट वॉज बाई फोर्स ओनली। और मुझे पता था उसका क्या हाल होगा। 15-16 साल बिजनेस किया, हैवी लॉसेस मुझे हुए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच के बैंक के लोन से रीपे करने पड़े। उसके बाद मैंने अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत की। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा यार मैं तो वही कर सकता हूं जिसके लिए मैं बना हूं। हाँ, मैंने MA किया है थिएटर से, ये मैं आपको बता दूँ। तो मेरा बैकग्राउंड रंगमंच से जुड़ा रहा है, तो इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें मुझे मदद। और मेरी सेकेंड इनिंग की शुरुआत फॉर्चुनेटली जयपुर से ही। मैंने एक सोनी का एक सीरियल था, मन में विश्वास है, वो जयपुर शूट करने आया था मैं 2017। तो ये है। उसके बाद ये जर्नी है। अगर आप देखेंगे, अभी भी आप गूगल करेंगे तो महारानी वेब सीरीज़ में भी मैं हूँ, और लव हॉस्टल है ZEE5 पे, उर्दू में किए हैं। और भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं, एक्साइड बैटरी, लेंस कार्ड, फ़ोन पे, टॉयलेट क्लीनर, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, मतलब लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। वेब सीरीज़ है गुप्ता निवास, वाचो ऐप पे है, तो आप देखेंगे 8 एपिसोड मैंने किए। और भी इस तरीके से बहुत सारा काम है। बट क्योंकि आज हम इसके लिए यहाँ हैं, तो हम किसी की बात करेंगे। और 3 cheers फॉर पिंजरे की दर्शकों को पता होना चाहिए जितने इतना बड़ा अभिनय किया है वो कौन है, अच्छा है पता। बस आप दर्शकों से पूछिए, वो बताएंगे ज़्यादा। थैंक यू। जैसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं लोग, वो 80% लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आते हैं। अभी मतलब जैसे सोशल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इसके लिए, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन्हें निकाल तो देते हैं वहाँ से, पर हमारी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एज अ सोसाइटी हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम उस दलदल से उन्हें निकाल भी रहे हैं, तो अगर जब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी नहीं देंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो वापस उसमें चले जाते हैं। तो एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये समझना चाहिए कि कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता है उसमें, और अगर वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो हम उन्हें वो करने का मौका दें। आपने बहुत अच्छा विषय है। मेरे जो मैं जिस पर काम करना चाहता हूँ, मैंने टाइम पे काम भी कर रहा हूँ, बहुत कुछ कंट्रोल पे। आपने कहा मजबूरी पे, ये बात मैं वहाँ बाहर हूँ, लेकिन काम करने में लोग सामने नहीं आता। हम जरा सा काम करते हैं, गेस्ट ज़्यादा ले आते हैं, क्योंकि कई काम ऐसे होने चाहिए कि हम साइलेंटली करें, लेकिन लोगों को तो जैसे कुछ तेल लगाएं हम उसको बहुत नहीं।
आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ और इसको उठाएंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे। मैं वैभव जबलपुर से एज ए स्क्रीन राइटर और मैं इंट्रोड्यूसर एंड मैंने जब ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म देखी तो मैंने इस पर देखा कि इस फिल्म में अभिनय हो या फिर आर्ट डायरेक्शन हो या फिर इसमें इन्होंने जो मेटाफर्स यूज़ किए हैं वो मेटाफर्स मतलब किसी संकेत के माध्यम से स्थिति बताना फिर उनको समझाना वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। और समाज का ये जो विषय उन्होंने उठाया है जिस पर इन्होंने जो फोकस किया है, जो एक प्रकाश डाला है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लेकर के आए हैं। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई और आशा है कि और भी लोगों को ये फिल्म से बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो इसके लिए पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप देख रहे थे जो फिल्म का जो प्रीव्यू के बाद कुछ जो ऑडियंस थी वो अपने अपने मत दे रही थी, फिल्म के बारे में रिव्यू दे रहे थे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो फिल्म में जिन्होंने निजाम साहब का रोल किया, नवाज साहब का रोल, नवाज साहब है ना, वो बताएंगे अपने इस जर्नी के बारे में। जर्नी जो है जो बताया भी अंदर एक कठिन था है, कैसे जुड़े। मेरा नाम रौनक अग्रवाल है और जैसे सर ने कहा कि जो कठिनाइयाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर काम में कठिनाइयाँ होती है। इस काम में 40 डिग्री की कठिनाइयाँ की होती है। 40 डिग्री के भारी तापमान में हमने शूटिंग किया। 7 दिन पहले आके हमने रिहर्सल्स को समझाओ, क्योंकि मैं बॉम्बे शहर से हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्थ की भाषा और वहाँ की आबो हवा समझ रही। तो मैं 7 दिन पहले गया, मुझे डायरेक्टर साहब ने और पूरी टीम ने, जो हमारी पूरी टीम थी वो एक ही साथ हम खाते थे, एक ही साथ हम रहते थे। तो इस वजह से भी बहुत सारा जो वर्कशॉप था हम डे और नाइट करके हमने बहुत मेहनत की। तो आपने सही कहा, हमने एक्स्ट्रा कैसे साहब फिल्म में है या अभी पहली बार जुड़े हैं या आपका बिजनेस या और कुछ? नहीं, इससे पहले मैंने एक 2-3 शॉर्ट फिल्में की है मैंने डिज्नी हॉटस्टार में। और फिलहाल मेरी एक फिल्म भी हाल ही में इंदौर भोपाल में शूट हुई है और थिएटर में पहले से करते आ रहा हूँ। शामन दावर का शूटिंग रहा हूँ, तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और आशा है आगे भी अच्छी रही। हेलो एवरीवन, जस्ट अभी हाल हमने जैसे कि मूवी का प्रीव्यू देखा है एंड आई गिव यू 100% ऑनेस्ट रिव्यू। इट वाज रियली आई वाज जस्ट सो इमोशनल टिल द एंड ऑफ द मूवी। इतना ज़्यादा कनेक्शन था कि मैं मेरे फ़ोन को भी छू नहीं पा रही थी, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देख पा रही थी। लिटरली आई स्वेयर इन द मिडल ऑफ द फिल्म आई केप्ट माई फोन ऑन साइलेंट। अमेजिंग। आई लिटरली बिलीव दैट दिस मूवी डिजर्व्स OTT एंड वॉयर्स। थैंक यू वेरी मच। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी, मतलब ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और हर एक शॉट मतलब वो शैडो वाला शॉट, वो सारे मतलब शॉट तो सारे ही अच्छे थे, मतलब सारे शॉट्स बहुत अच्छे लगे। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा था, एक्टिंग वाइज एक्टर्स सारे अच्छे थे। हाँ, सारे एक्टर्स अच्छे थे और सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी थी रुचिता। हाँ। My name is Ajay Kumar And myself, Preeti Rani. हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग ने कई पिक्चरों में भी काम किया है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेब सीरीज, एड्स में भी काम करते हैं, म्यूजिक म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया हुआ है। तो उस हिसाब से नो डाउट द फिल्म इज वेरी जो मूवी अभी हमने देखी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। मतलब उसमें लगा कि वाकई जो लड़कियाँ अच्छी नहीं रहती हैं, जो जितने इनको उस धंधे में धकेला जाता है, जो बाप होकर भी बाप नहीं था, वाकई वो गलत पिक्चर एक्चुअली बांधे रखती है। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, पिक्चर बांधे रखती है। जो फिल्म है जिसे प्रोड्यूस की हमारे डायरेक्टर इसने भी डायरेक्ट किया मेहरा जी ने, मतलब पिक्चर अच्छी थीम पर है और बहुत तरीके से बनाई है, लोगों को अच्छा मैसेज मिलता है। लोग काफ़ी पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट थीम नहीं होता तो पिक्चर नहीं चलती है। ये कम बजट में लेकिन जो एक थीम बेस पे था काफ़ी अच्छा। एक लड़की की कंपन दिखाई है, वो किस तरह इस चीज़ से तड़प रही है, अपने विचारों से निकलना चाह रही है। तड़प रही है। बहुत अच्छा टॉपिक। नमस्कार, आज हमारे साथ है अभिषेक श्रीवास्तव जी। आज इनकी जो फिल्म है
जो प्रदर्शित हुई उसका प्रीव्यू देखने को मिला। पिंजरे की तितली, पहले ही नाम सोचते ही लगता है कि क्या होगा इसके अंदर। और मैं तो बाद में बैठता हूँ सबके आपका, तो आप उसके को प्रोड्यूसर हैं। तो पास में मेरे साथ जो कास्टिंग थी वो बैठी थी। तो मुझे लगा आप बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन करते हैं। बताएँ इस फिल्म के से करें और आपकी जो जर्नी है ना कि जो आपने और कौन सी फिल्म रिलीज़ की है, इसमें आपको प्रोड्यूसर है। इससे पहले आपने मतलब बेसिकली फिल्में बनाना मेरा शौक है। मैं 2009 से फिल्में शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ। मैंने फिल्में ओरिएंटेड कॉमन वेलफेयर के ऊपर 50 से ज़्यादा मैंने शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, मैसेज वाले वीडियोज़ बनाए हैं, जो गवर्नमेंट साइटों के नीचे कुछ NGOs के लिए हमने दिया है। उसको देख के वुमेन वेलफेयर, वुमेन्स के लिए काम करने की हमारी जो इच्छा है कि भारत की जो औरतें हैं कुछ आगे बढ़ सके, उनको कुछ मिल सके, जो भी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशन है, कुछ सके। तो हमने बहुत सारी मूवियाँ, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई। पिंजरे की तितलियाँ हमारी मूवी 3 औरतों के ऊपर 3 लड़कियों के बेस्ड है, जो एक पिंजरे में कैद रहती है। एक बार इधर आप इधर बात करें, आप पिंजरे की तितलियाँ दोबारा बात करें, वैसे हवा की आवाज़ जो हमारी पिंजरे की तितलियाँ, हाँ, पिंजरे की तितलियाँ जो हैं आर्ट मूवी है, जिसमें एक दिखाया गया है कि औरत का साथ कैसे उसके घर में बर्ताव होता है, और औरतों को क्या किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी हो, औरतों के साथ हर जगह ये ऐसा ही होता है। कोई हम सोसाइटी होने की वजह से हर जगह औरतों पर तिरस्कार और हर जगह औरतों का उत्पीड़न किया जाता है। उसको देखते हुए हमने ये फिल्म बनाई है, जिसमें 3 लड़कियाँ होती हैं जो अपने घर में ही कैद होती हैं और उन घर में ही उनका फादर ही उनसे गलत काम करवाते हैं। बहुत संजीदगी का सब्जेक्ट था, मैंने पिक्चर देखी और इसको पिक्चर बनाना, इस समस्या को दिखाना बहुत साहस का काम था। और पिक्चर की मैंने आपके न्यूज़ भी लिए लोगों की उसको भी, तो पिक्चर एक है। और मतलब और फिर जो डायरेक्टर है उसका आशीष जी, राइटर का काम बहुत अच्छा है, उन्होंने क्या प्रोसेसन सब कुछ अच्छा उन्होंने मतलब एक जज्बा देखने को मिला। उनके मकान में शूट एक ही मकान में शूट, एक ही मकान में एक ही जगह में। तो ये जो फिल्मों का एक इस फिल्म में तो लगता नहीं है कि मतलब अधिकतर जो फिल्म बनाते हैं उसमें कॉमर्शियल व्यू होता है, इस फिल्म को देखते कि कॉमर्शियल नहीं होता। आप देखिए अभी जो भारत की जनता है वो कमर्शियल फिल्मों को नहीं, आप देखेंगे ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी 450 करोड़ की मूवी फ्लॉप हो गई। जो भारतीय जनता है उनको मालूम है और उनको पता है कि कौन सी मूवी देखनी है, सब्जेक्ट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि नहीं हम शाहरुख खान ही देखेंगे। अब वो ट्रेडिशन गया कि स्टार किड्स को ही देखें। अब भारत की जनता कंटेंट देखना चाहती है, जैसे हॉलीवुड वाले कंटेंट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट एंड कंटेंट बेस्ड पिक्चर है, सब्जेक्ट कंटेंट बेस्ड पिक्चर है। और ऐसी पिक्चर अब आ नहीं रही इसमें, आपने हिम्मत का काम किया है क्योंकि ये पिक्चरें कोई गाना भी नहीं शायद एक भी गाना है, एक लास्ट गाना है, लास्ट टाइटल ट्रैक है। हाँ। उसके बाद इतनी बड़ी जो पिक्चर है वो देखने में वाकई और दर्शकों को देखनी चाहिए। कंटेंट बेस्ड पिक्चर है, कंटेंट देखते बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अच्छा मैसेज वाला है। बाकी जो आपकी और फिल्में उनमें तो कमर्शियल व्यू है, इसमें तो सिर्फ कोई कमर्शियल व्यू नहीं है। बेसिकली मैं जो फिल्में बनाता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ समाज से रिलेटेड ही फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कमर्शियल है, अगर फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, फिल्म को लोग पसंद करेंगे तो मेरी मूवी ऐसे ही हिट होगी। आप उसमें लगेंगे कि आशा तो करते हैं, ऐसे फिल्म की आशा करते हैं तो जनता का प्यार मिलेगा तो मूवी अपने आप आ जाएगा। उसमें क्या हमको मेहनत करना है। कि आपकी कौन सी फिल्म पहले से इससे पहले हमने शाहरुख खान के साथ एक वेब सीरीज़ करी है, नमर वाली के साथ वेब सीरीज़ करी है और 3-4 और एक्टरों के साथ हमने वेब सीरीज़ करी है। तो अभी हम इस मूवी के रिलीज होने के बाद सारा रिलीज करेंगे। तो आपके दिमाग में था प्रोड्यूस करते करते फिर एक्टिंग भी करूँ कभी आप? नहीं, मैंने एक्टिंग भी किया है। एक पालना करके फिल्म है, उसमें मैंने एक्टिंग भी किया है। पालना करके हॉरर फिल्म है, उसमें एक्टिंग भी किया है मैंने। और अभी एक दो फिल्में हैं जिसके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप एक्टिंग कर लो, लेकिन अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि कर सकें, थोड़ा सा चल रहा है। धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।